हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता अंकगणित का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमें बड़े बड़े सवालों को शॉर्ट मेथड मतलब बहुत जल्दी लगा देने का मेथड है। 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। अगर हम देखें कि मान लीजिए अगर आप कोई पेपर देने बैठे हैं तो उसका पूर्णांक अगर 100 है तो 100 में अगर आप 85 नंबर पाए हैं तो आपका परसेंटेज बन गया 85%। तो यानी 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। तो हम गणितीय मेथड से हर वैल्यू को 100 में लाने की कोशिश करेंगे। गणित है, आ जाएगा। हम आते हैं परसेंटेज की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। आइए पॉइंट पर। 1 मतलब एक में किसी चीज़ का एक मान, तो ये आपका हो जाएगा 100%। अगर 1/2 तो ये आपका हो जाएगा 50%। उसी प्रकार 1/3 तो आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 मैं एक क्रम से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी रहे और कोई चीज छूटेगा भी नहीं। 1/4 ये आपका हो जाएगा 25%। कैसे आया है ये, इसके बारे में समझते हैं। अगर हम 1/4 में पाए हैं तो 100 में कितना, इसे जब काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। अगर मान लीजिए अगर हमारा 3 का हिस्सा है तो 100 पर कितना है, इसे हम क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3। अगर हम 1/5 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 20%। 1/6 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7 लिखेंगे तो हम गैप कर दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखना भी है हमको। 1/7 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर में, इसका मतलब 1/7 गुणे में 100। तो इसका आप क्या लिखेंगे, 14 सही 2/7%। बात को समझिएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, भाग देंगे तो आपका 2 हो जाएगा, शेषफल में ऊपर हो जाता है। जो यहाँ पर आप छोटी छोटी, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सिंपल फ्रैक्शन को मिक्सर फ्रैक्शन में बदलना आप जानते होंगे, मतलब साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 से अगर 5 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा 1। तो यानी ये आपका ऊपर चला जाता है और ये आपका 2 नीचे आ जाता है। तो ये आपका 5/2 जो है ना, ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है। लेकिन जब हम इसको इस रूप में लिख देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर फ्रैक्शन। तो इस सिंपल फ्रैक्शन जब से भाग देंगे आप तो आपका ये ही आ जाएगा। और अभी हम आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताएंगे जो आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। 1 में मान लीजिए हो जाता है 8, ये क्या हो जाएगा 12.5%। 1 में 9, ये हो जाएगा 11 इंटू 1 में 9%। 1 में 10, ये हो जाएगा आपका 10%। 1 में 11, 9 इंटू 1 में 11%। 1 में 12, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 8 इंटू 1 में 3%।
चलो ठीक है, मैं अभी इतना ही को लेकर चलता हूँ और आगे अभी हम आपको समझाना चाहूँगा। आते हैं पॉइंट पर। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, अरे हाँ या ना। तो इसको आप कहेंगे क्या कि 2/1%, मतलब 2 में कोई हिस्सा 2 हो जाएगा, मतलब 1 का कोई हिस्सा डबल, तो आप इसको बोलेंगे 200%। तो नहीं, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए, कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। भले ही रिवीजन वही आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 अन्यथा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2/2, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? 100%। यहाँ समझने वाली बात है ये सब। यहाँ हुआ, यहाँ समझिए। यहाँ कर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 क्या कहलाएगा? 66/2/3%। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही हाफ आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा। ये मतलब 25 का 2 गुना 50 और इसका 1/2। अगर आप इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2/5 = 40% है। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/3, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 32, यानी इसे 2 दूनी 4 6। जैसे इसमें भाग देंगे ना तो ये आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस कंडीशन में, तो ये आपका हो जाएगा 2/6, 1/3। तो 1/3 यहाँ पर मौजूद है, तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा 2/6 का मतलब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 1/3%। 9 तो करके देखिएगा। इसमें आपको 16 धन में 2/3 माना जाता है, और जब इसमें गुणे में 2 कर देंगे, तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 32 धन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 4/3। ये आप देख रहे हैं इसका संख्या ज़्यादा है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकेंगे? यहाँ पर पहली बात तो 32 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में 1/3 लिख सकते हैं। ये इसके साथ ऐड हो जाता है 38.3%। ये परसेंटेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके बारे में अभ्यास करेंगे तो आपके लिए, जितना ही अभ्यास करेंगे आपके लिए न्यूमेरिकल जो होगा वो जल्दी लगेगा और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत का न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे। हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मेरा अगला कंसेप्ट है कि परसेंटेज का जो वैल्यू होता है उसमें कुछ रहस्यमयी बातें छिपी हुई है। हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, तब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि 3/5, तो इसका जो परसेंटेज आएगा कि 3/5 × 100, इसे काट देने पर कितना आ जाएगा? 20। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60%। यानी इस बात का ये मतलब हुआ कि 5 का 60%, मतलब 5 का 60% 3 है। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का 5% मतलब 60% बताइए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 3 है। तो चलिए कुछ कंसेप्टली हम बातें यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 100 होता है, यहाँ पर 100 होता है, इसके पहले 90, इसके पहले 80, इसके पहले 70, ऐसे करके घटता जाता है। और यहाँ पर आप समझेंगे 110, 120, 130। अगर हमारे पास कोई संख्या 5 है, बात को समझिएगा, कोई संख्या 5 है और हम इस 5 को दे रखे हैं 100%, 5 को दे रखे हैं 100%, तो हमको ज्ञात करना है, मान लीजिए 60% क्या होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस 100 को मैं दे रखा हूं, यानी मान लिया हूं 5,
तो 60 का मुझे क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे कि ये 5 इंटू में 60 अपान में 100, तो ये आपका कट जाएगा। तो और इसको आप काट देंगे तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, जो यहाँ पर ये मान मौजूद है। अगर आपसे वहीं पर कोई ये पूछे कि अगर 100 अगर हमारे पास 5 है तो 120 कितना होगा, तो आप 120 भी ऐसे करके निकाल सकते थे। 120 इंटू में 5 अपान में 100, तो ये देखिएगा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक राशि बातें छिपी हुई है। क्या बात छिपी हुई है, इसके बारे में कंसेप्ट से डीपली समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हम अब यही परसेंटेज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम तुरंत अभी 2 मिनट लगेंगे, हम यहाँ पर लाभ हानि की भी बातें तुरंत बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर बात करें कि कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा, तो हमें 40% को हानि हो, हमें 40% का हानि हो, तो देखो यहाँ से 10 घटा दो, 20 घटा दो, 30 घटा दो, 40 घटा दो, कितना आ गया 60। तो यानी हमने 100% खरीदा, लेकिन 40% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 60 पर बेच रहा है। तो यानी 5 रुपये में खरीदा, तो यानी हमको 3 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो हमारा 40% का हानि होगा। वहीं अगर आपसे कहे कि हमको 20% का लाभ लेना है, अब 5 रुपये का मैं खरीदा हूँ, अब 20% का लाभ लेना है, तो अब तुरंत क्या करो, या आपका जो 100 है वो क्रय मूल्य है, जो हमारे 5 माने हैं, तो 120 तुरंत निकाल दो। इसका मतलब 20% का लाभ ये 10 है और ये 20 है, ये आगे, मतलब साफ बात यहाँ ये है कि जब हम यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो हमारा लाभ होगा, और जब हम यहाँ से जब हम पीछे जाएंगे तो हमारा हानि होगा। यही इसमें कंसेप्ट है। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यही बात आपको ध्यान में रखना है। 5 का 60% 3, मान लीजिए अगर मैं लिख दिया हूँ 1 में 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 20, यानी 5 का 20% 10 होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ होती है और हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर कहता है कि चावल की एक कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो यदि चावल में खर्च वही रहे तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ध्यान देनी कुछ बातें कि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 40% की वृद्धि का क्या मतलब हुआ? 40% की वृद्धि का क्या मतलब हुआ कि जब आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो, जब यहाँ पर 20 था तो हम बोले थे कि 1/5 था, तो हमने यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दिया, हमने यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दिए, तब यहाँ से हम बोलेंगे 40% का मतलब 2/5 हुआ। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 40% होने का मतलब ये हुआ कि 2/5 हो गया, तो यानी 5 रुपया पहले था तो 40% उसका 2 रुपया हो गया, यानी 5 रुपया का 40% 2 रुपया, यानी पहले की कीमत 5 हो गया। ₹5 हो गया। अब इसमें 2 रुपया बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 7 रुपया। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा खर्च होता है पैसे का, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मूल्य गुणे में। तो मूल्य और खपत दोनों ऐसी होगी जो गुणा करने पर खर्च हो जाता है, तो वही बातें यहाँ भी है। तो ये सभी जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो हमारी सब क्या है, कीमत है, अर्थात मूल्य है। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या का गुणा करते हैं जो दोनों संख्या आपस में बराबर आए।
हम सभी जानते हैं कि एक दिमाग अगर लगाया जाए कि यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ 7 का गुणा कर दें, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 का गुणा कर दें, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 5, और इसी को हम बोलेंगे खपत। तो जब इनका गुणा हो जाएगा, कीमत पहले की कीमत हमारी 5 थी, तो अब हम खपत करते थे तब 7, यानी हमारा कितना हो जाता था, 5 सत्ते में 35 रुपया। अब हमारी कीमत कितना हो गई है, अब हमारी कीमत कितना हो गई है, 7। भाई अधिक हो गई है ना 40%, तो इसीलिए 7 हो गई। तो अब हमारा खपत कितना है, 5, तो इनका 5 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 35 रुपया। बात को समझिएगा। तो यानी अब हमारे पास दोनों की मूल्य क्या हो गई, समान हो गई। खपत क्या रहे यहाँ पर, ये खर्च वही रहे, चावल की खर्च वही रहे। तो अब यहाँ पर क्या करा, तब चावल की खपत की कमी, खपत में कमी कितना हुआ है, 2 का, और प्रारंभिक खपत कितना है, 7। प्रारंभिक खपत, खपत में कमी 2, खपत में कमी 2 और प्रारंभिक खपत 7। यही इस प्रश्न का आंसर है, और ये इसका अनुपात पूछ रहा है। तो यानी यही हमारा अनुपात हो जाएगा सबसे कम नंबर की वैल्यू में। तो आपको ये बातें उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, 3 सेब की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपये की बजाय 1 रुपये में खरीद पाता है। सेब की कीमत में प्रतिशत की कमी ज्ञात करना है। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप समझने की प्रयास कीजिएगा। मतलब ये है कि पहले 1.25 रुपये की खरीद कर लाता था, अब वही कीमत 1 रुपये में हो गया। अब यहाँ पर सेब की संख्या पर कोई निर्भर नहीं है, सेब की संख्या तो सेम है। तो यानी 3 ही तब थी, 3 ही अब भी है। यानी इतने रुपये के खरीदाने के बजाय हम 1 रुपये में खरीद लिए, तो कितने रुपए का कम हुआ है, यहाँ पर आप बताओ कि 0.25 रुपये की कम हुआ है। तो कितने रुपए पर ये हुआ है कम, 1.25 रुपये पर, तो 100 पर कितना। बात को समझिएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये एक प्रतिशत, ये जो बात होती है ना वो अनुपात होती है। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर आप 2 में अगर 5 है तो आप बोलोगे कि हमने 40% है, लेकिन अगर कुछ संख्या ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10, तो भी 40% रहेगा। तो यानी ये अधिक भी हो सकता है, कम हो सकता, एक अनुपात होता है। अगर मैं ऊपर नीचे फिर से मैं 5 का गुणा करूँ, 5 को 20 हो जाएगा और 20 बचेगा 5 को 50 हो जाएगा, तब भी हमारा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ये एक सबसे कम संख्या है, ये एक अनुपात में आ जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि 0.25 पर रुपया है, वो कितने रुपए पर है, इतने रुपए पर है, तो 100 पर कितना। तो ये बढ़ भी सकता है, तो ये भी बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा तो भी घट जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं। तो आप जैसे इसमें 100 का मतलब गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो जैसे आप एक काम करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप अलग अलग तरीका होती है, आपको कैसे जल्दी सॉल्व करना आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ऊपर नीचे यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो सीधे दशमलव हटा दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख देंगे 25 बटे में 125 गुणे में हो जाएगा 100। 25 से काट दीजिए, 25 काटने कितना आ जाएगा, नीचे 5, यहाँ काट देंगे 25 से कितना आ जाएगा, 4, 5 हाथ से 25 और गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 20% आंसर। यानी जो सेब की जो कीमत में जो कमी आई है वो 20% में आई है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 70 का मतलब गुणा कर दीजिएगा। तो ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको आप हल कर लेते तो बताता हूँ मैं। इसका आप 1/5 लिख देंगे, इसका क्या लिख देंगे बताइए मुझे, 1/2, इसको क्या लिख देंगे आप, 3/2,
4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबी मेथड में जाएगी, हाँ ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप काट लेंगे, काट करके हल करेंगे तो भी आसान ही है। चलिए मैं हल करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अगर आप काट देंगे कितना हो जाएगा 14, यहाँ से काट देंगे कितना हो जाएगा 7, और कुछ तो कटेगा नहीं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, कई छपाने में 4। अब आप कुछ बातें समझेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भाग देने लगेंगे, तो मैं आपको बता दूँ एक बात, इस 20 को आप तोड़ सकते हैं, 20 धन में 1, और नीचे की तरफ क्या होता है 4, ये 4 इसका भी है, ये 4 इसका भी है। तो अगर आप बारीकी से, ये लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है मन में लिख करके, अभी बताऊंगा मैं। तो ये 4 इसका भी है, तो यानी 20/4 धन में 1/4। तो आपको पता होनी चाहिए कि इसका भाग देने पर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। यानी आपको एक बात ध्यान रखना है, अभी बताऊंगा मैं। इसको जैसे आप इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, मतलब ये 2.5 दशमलव में क्या हो जाएगा, दशमलव में 2.5, दशमलव भी आगे नहीं देते हैं, 0.25। कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर, ऐसे आपको सॉल्यूशन में फास्ट होनी चाहिए। तो जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5.25। चलिए मैं कुछ कंसेप्ट में यहाँ पर बताता हूँ। मान लीजिए आपको भाग देना है 7 से 28 में, किस में भाग देना है 28 में, ये तो आपका नॉर्मल है। आपको भाग देना, आपको मान लीजिए 36 में, तो इसको आप क्या लिखेंगे बताइए मुझे। इसको आप लिखेंगे 35 धन में 1/7। तो बस आपका यहीं से पॉइंट अलग हो जाएगा, ये वाला अलग कर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 35/7 धन में हो जाएगा धन 1/7। तो ये आपको तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट में आना चाहिए। अगर आप 1 में किसी से भाग देंगे 7 से, 10 में लगा 0 लगाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये बातें आपको आना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 आने के बाद फिर 0 हो जाएगा। अब 3 मान लेंगे, क्या करना। तो इसका मतलब यहाँ पर आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये 5 प्लस में 0.143, 5 इंटू में 0.143। तो चलिए अगले कंसेप्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। यहाँ पर देखेंगे यदि P प्लस Q का 20%, P माइनस Q का 40%, तब P Q अनुपात जांच करना है। ये अच्छी क्वेश्चन है। आपको कुछ पहले आसान मेथड से बताऊंगा, इसके बाद फिर इसमें देखेंगे कि क्या हो सकता है आसान, और मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर दे रखी हुई है, P प्लस में Q मल्टीप्लाई में 20%, मतलब ये 100 हो गया। इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, P माइनस में Q इंटू में 40/100। देख रहे हो। तो ये 100 आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, तो क्या कैंसिल हो जा रही है, 0 से 0 कैंसिल हो जा रही है, हाँ है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2P धन में 2Q इज इक्वल टू 4P माइनस में 4Q। आप इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 6Q, और आप इसको इधर कर दोगे तो आपका ये भी हो जाएगा 2P। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे काट दो 1, इसे काट दो आप 3। जो ये Q का मान होता है ना, वह ये वाला होता है, P वाला का मान ये होता है, PQ है ना। P का मान कितना है 3, और Q का मान कितना है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 300 का 20% का 25% क्या है।
तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग साधारण भाषा लिखिए, ऑटोमेटिक ये आसान भी हो जाता है, कट भी जाता है, घबराना नहीं चाहिए आपको। 4 बार टाइम्स हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर कैंसिल कर दो, अच्छा रहेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपन में 4 आएगा। भाग दोगे कितना हो जाएगा जरा बताओ मुझे। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4, मतलब ये आप ऐसे भाग दे दो, भाग आपका फास्ट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 3 32 3.0 28 2 0 5, यानी आपका आंसर आ जाएगा 18.75 मीटर। मेरा ये अगला क्वेश्चन है, किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा, वो संख्या बताना है। वही संख्या आपका क्वेश्चन है, बताना है आपको। तो यहाँ आपको मैंने आपके ग्राफिकली मैंने समझाया था, अगर ये 100 है तो यहाँ 75 हो सकता है, यहाँ 50 हो सकता है, 25 हो सकता है, 0 हो सकता है, 125 आगे बढ़ता चला जाएगा, 150, 175, 200। तो मूल जो मान होते हैं वो 100 माने जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कितना, 36, यानी ये दे रखा है 36, 25 वाला मान रखिएगा, 25% 36 दे रखा है। तो मूल संख्या क्या पूछ रहा है, 100 वाला मान पूछ रहा है। कंसेप्ट यही है, परसेंटेज हमेशा ये भी रेंज में चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि 25, मतलब जो 25 है ना, वो दे रखा 25% बराबर में दे रखा 36, तो 100 का पूछ रहा है, क्योंकि यही तो मूल संख्या है, यही तो मूल संख्या है। तो क्या बोलोगे आप, 36 गुणे में 100 बटे में 25, 4 बार काट दोगे, 36 दूना 72 दूना 144, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 144। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि एक संख्या का 20% 240 है, तब इस संख्या का 120% क्या होगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये 100 होता है, ये आपका 20 मान लीजिए यहाँ पर, और आगे 120 होता है। अगर आपसे इस संख्या में मूल संख्या पूछता ना, तो हम 100 पर लगाते, लेकिन पूछ किस पर रहा है, 120 पर। दे किसका रहा है, 20 का। तो हम बोलेंगे 20% बराबर में दे रखा है 240। तो मूल संख्या तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है 220 का, 120 का। तो 120 गुणे में 240 फिर बट्टे में 20, इसको आप काट दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए 12, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसे आपका हो जाएगा 1440, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1440। अगर इसमें मूल पूछता ना, मूल संख्या पूछता ना, तो हम 100 पर लगाते। किस पर लगाते, 100 पर। तो दे रखा था 20% बराबर में कितना, 120, सॉरी 140 दे रखा, 240, कितना बताना है आपको, 100 पर। अगर आपको 100 को पूछा तो 100 गुणे में 240 बट्टे में 20, कैंसिल हो जाएगा 12, अर्थात में 1200। वो मूल संख्या क्या है, 1200 है। तो अब यहाँ से आप ये बात पकड़ में आ गई होगी कि 1200 का 20% 240 होता है। फिर जरा मैं देखूँ, 1200 का 20% निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24, 240, यानी इसका मूल संख्या क्या था, 1200 है। मेरा अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि x माइनस में y
का 50%, यक्स प्लस में वाई का 50%, मतलब यक्स वाई का कितना वैल्यू है, कितना प्रतिशत है, वाई जो है यक्स का कितना प्रतिशत है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम आते हैं पॉइंट पर, देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, यक्स माइनस में वाई गुणे में 50 बटे में 100, यक्स प्लस में वाई गुणे में 30 बटे में 100। आप देख रहे हो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये लिखना ही नहीं चाहिए था, मगर मैं आपको समझाने के लिए ही मैं लिखा हूँ। यक्स प्लस में वाई यहाँ हो जाएगा गुणे में 3, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस में 5y इजिकल टू 3x प्लस में 3y। अब आप एक काम करोगे, इसको आप इधर कर दोगे ना, तो इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। अब यहाँ से 1 हो जाएगा, x इजिकल टू में 4y। आप यहीं से निकाल लो, यक्स का मान वो वाला होता है जो वाई के साथ में है, वाई का मान वो, यक्स का मान वो होता है जो वाई के साथ में है, और वाई का मान वो होता है जो यक्स के साथ में है। ऐसे समझ जाओ, आपको परेशान नहीं होना, अगर आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा मान में। चलो मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। इसको आप जैसे इधर करोगे तो क्या बन जाएगा, वाई अपान में यक्स। अब 4 को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 में 4। ये इसका मान है, ये इसका मान है। तो आप देख पा रहे होगे यक्स का मान कितना हो जाएगा 4 और वाई का मान कितना हो जाएगा 1। तो पूछ रहा है जो वाई है ना वो यक्स का कितना प्रतिशत है। तो अगर पूछ रहा वाई जो है, वाई यक्स का कितना प्रतिशत है, गुणे में 100 लिख दो। अरे हाँ या ना। तो वाई का मान कितना पूछ रहा है भाई, वाई तो मान 1 दे रखा है, 4 हो जाएगा, गुणे में 100 काट दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 25%। यानी जो यक्स जो है, वाई जो है यक्स का 25% मान है। परसेंटेज बहुत अच्छा चैप्टर है, हम आगे की तरफ कल पढ़ेंगे और अच्छा लगना चाहिए। धन्यवाद।